Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, in today's class, from today onwards, I'm gonna teach you something new which is very useful in our daily life English conversation. Because someone commented on me that I had to teach daily use English vocabulary or conversation. तो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारे रोज़ाना की टॉपिक से हटकर कुछ नया सीखने वाले हैं. जैसे कि हमारी रोज़ाना की बोलचाल में इंग्लिश के जो जुमले होते हैं, फ़िक्रे होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको किस तरह हम हमारी रोज़ाना की ज़ुबान में इस्तेमाल करें. क्योंकि मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि रोज़ाना की बोलचाल में इंग्लिश के कुछ फ़िक्रे कुछ जुमले मैं सिखाऊं. तो मैं आज की इस क्लास में कोशिश करती हूँ आपको कुछ सिखाने की जो कि हमारी रोज़ाना की बोलचाल में इस्तेमाल होते हों. सो बट वी नीड, बिफोर लर्निंग द लैंग्वेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो और अवेयर अबाउट द वर्ड ऑफ माउथ. बिकॉज इन लर्निंग एनी लैंग्वेज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स पोलाइटनेस, इट्स रेस्पेक्ट एंड इट्स डिसिप्लिन. तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें उस लैंग्वेज के कुछ आदाब, अखलाक और तहज़ीब में बोले जाने वाले लफ्ज़ होते हैं जिनको हमें सीखना ज़रूरी होता है. क्योंकि कोई भी ज़बान तहज़ीब के दायरे में रहकर, आदाब के दायरे में रहकर बोली जाए तो बहुत अच्छी लगती है. सो अलॉन्ग विथ लर्निंग द लैंग्वेज, we used to understand, and it is important to know its politeness, respect and discipline. So in today's class we are going to learn some basic phrases making which is commonly used in our daily conversation. तो आज की हमारी इस क्लास में हम कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले सीखेंगे जो हम रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल करते हों. तो आज की हमारी इस क्लास में एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा कॉमन लफ्ज़ है जो हम बहुत दफ़ा हमारी हर दूसरे जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जो है प्लीज़. इन इंग्लिश लैंग्वेज वन कॉमन वर्ड इज़ देयर, प्लीज़, विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ कन्वर्जेशन. तो आज की इस क्लास में प्लीज़ से बनने वाले कुछ जुमले हम यहाँ पे सीखेंगे. प्लीज़ का मतलब होता है बराए मेहरबानी या मौज़रत चाहते हैं, मौज़रत पेश करना, इसको बोलेंगे प्लीज़. सो स्टूडेंट्स, नाउ let's start our today's class. Using please word we are going to make some phrases. तो आज की इस क्लास में हम प्लीज़ जुमले अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ जुमले बनाना सीखेंगे जो कि हमारी रोज़ाना की बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं. तो हमारा आज का पहला लफ्ज़ है प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजी. प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजी, इसका मतलब है बराए मेहरबानी मेरी मौज़रत पेश करें. नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इसका मतलब है माफ़ फरमाएं, ये सब गलती से था. नेक्स्ट, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली. विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप आहिस्ता बोलेंगे. नेक्स्ट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट. विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ी सी हरकत करेंगे. नेक्स्ट, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट. विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे. नेक्स्ट, एज़ यू प्लीज़. एज़ यू प्लीज़, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी मर्ज़ी. नेक्स्ट, प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल. प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, इसका मतलब है आराम से बैठें, बराए मेहरबानी आराम से बैठें. विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक. नेक्स्ट,
आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। इसका मतलब है मुझे अफसोस है, मुझे थोड़ी देर हो गई। नेक्स्ट, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, ये सब गलती से था। नेक्स्ट, आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बेहद अफसोस है। नेक्स्ट, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू और आई मेस्ड अप। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू और आई मेस्ड अप, इसका मतलब है आपको परेशान करने के लिए मौजरत चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट, अलाउ मी टू से, आई वॉन्ट टू अप्लाई। अलाउ मी टू से और आई वॉन्ट टू अप्लाई, इसका मतलब है मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट, इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स, ये सब आपका है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ और पे अटेंशन। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ और पे अटेंशन, इसका मतलब है ज़रा तवज्जो फरमाएं, ज़रा तवज्जो फरमाएं। So students, hope you are all understood how to use some phrases with the word please. तो आज की हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हमने प्लीज़ वर्ड को इस्तेमाल करते हुए कुछ जुमले बनाए हैं और प्लीज़ के अलावा भी दूसरे जुमले हमने बनाए हैं जो हमारी रोज़ाना की बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया है कि किस तरह रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों को हम बोलते हैं। आप बार बार कोशिश करें, इन जुमलों को बार बार दोहराएं। छोटे बच्चों के साथ अक्सर इन बातों को, इन लफ्ज़ को, वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आदत हो जाएगी इन लफ्ज़ को रोज़ाना बोलने की। तो उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से सीखा है, समझा है कि किस तरह हम जुमले रोज़ाना के बोल सकते हैं आसानी से इंग्लिश ज़ुबान में। सो होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो कोशिश करूँगी मैं ऐसे ही कुछ और जुमलों के साथ अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूँ। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। गुड बाय टू ऑल।